हेलो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के वीडियो में और आज देखेंगे कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी ये सब क्या है और किसे कहते हैं। ये इसमें बहुत डाउट रहता है, तो आज के वीडियो में इन सबको कंफर्म करेंगे कि ये जीडीपी और जीएनपी और ये एनएनपी ये सब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात आती है जीडीपी। आखिर जीडीपी है क्या? तो देखिए, इसका फुल फॉर्म पहले देखते हैं कि जीडीपी क्या है। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, इंग्लिश में देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब इसकी परिभाषा की बात करेंगे कि इसकी परिभाषा समझेंगे कि ये क्या है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए और नोट डाउन करते जाइएगा, तब तो आपको समझ में आएगा, अन्यथा ये बहुत जल्दी भूल जाता है। ठीक है, देखिए, एक देश की भौगोलिक सीमाओं के भीतर मान लीजिए ये हमारा भारत देश है और ये जो सीमा है इसकी बाहरी सीमा, इसके अंदर की बात हो रही है। तो ये एक देश की भौगोलिक सीमा के भीतर ही एक निश्चित अवधि यानी एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। देखिए, जैसे ये हमारा मान लीजिए ये भारत देश है। अब ये जो बॉर्डर है इसका, तो ये बॉर्डर के अंदर ही जो एक साल में जो सभी वस्तुएं एवं सेवाएं जो उत्पादित की जाती हैं उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है, कुछ ना कुछ मूल्य तो निश्चित होता ही है, उनका जो मौद्रिक मूल्य होता है उनका टोटल ही जीडीपी कहलाता है। ठीक है, इसमें विदेशों के जो भी देश के बाहर जो उत्पादित हो रहे होंगे उनको किसी को शामिल नहीं किया जाता है। अब देखेंगे कि आगे इसमें क्या शामिल होता है, ये भी देखेंगे। तो देखिए, इसमें देश में स्थित विदेशी कंपनियों का उत्पादन, यानी कि देखिए जैसे हमारा ये भारत देश है, अब इसमें कोई विदेशी कंपनी काम कर रही है हमारे भारत देश के अंदर, तो उसमें जो विदेशी कंपनी जो भारत देश में काम कर रही हैं उनकी आय भी शामिल होगी इसमें, जो भी उत्पादन कर रही होंगी वो भी शामिल होगा। और जो भारत के कर रही होंगी कंपनियां यहाँ भारत में उत्पादन, तो वो तो शामिल ही होगा, लेकिन जो विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में उत्पादन कर रही हैं उनकी आय भी पूरी शामिल होगी। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, देश के नागरिकों का उत्पादन, यानी जो अपने देश के नागरिक हैं और अपने देश में उत्पादन कर रहे हैं भौगोलिक सीमा के अंदर, उनका भी उत्पादन इसमें शामिल होगा जीडीपी के अंतर्गत। लेकिन विदेश में काम कर रहे नागरिकों का उत्पादन शामिल नहीं होगा, यानी जो हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं, अब जो वो विदेश में या मान लीजिए यहाँ कहीं काम वाम कर रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं देश के बाहर, तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा, अपने देश की जीडीपी में वो शामिल नहीं होगा। जो भौगोलिक सीमा के अंदर यानी देश की जो भौगोलिक सीमा के अंदर जो भी उत्पादन कर रहे होंगे, देश के हों या विदेश के हों, उनकी जो उत्पादन सब होगा तो उनके सब मौद्रिक मूल्य को टोटल उनका इस जीडीपी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको, अब इसकी बात करते हैं इसको सूत्र से कैसे देखेंगे। ठीक है, अब इसके सूत्र की बात करते हैं। तो जीडीपी निकालने के लिए कंजप्शन यानी उपभोग, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी जो सरकारी वो होता है खर्च होता है उसको शामिल करेंगे। लेकिन एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात और इंपोर्ट मतलब होता है आयात। तो एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात माइनस आयात करेंगे। अब इसको शॉर्ट में यदि देखें तो शॉर्ट में भी देख सकते हैं, इसको सूत्र में देखेंगे तो सूत्र में देखिए जीडीपी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, यानी इनका फुल फॉर्म ऊपर दिया गया है कि सी का मतलब होता है कंजप्शन यानी उपभोग, और सी का मतलब होता है आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट यानी कि इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश, और जी का मतलब होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी सरकारी जो खर्च होता है।
प्लस एक्स का मतलब निर्यात होता है यानी एक्सपोर्ट होता है, और माइनस एम का मतलब होता है इंपोर्ट यानी आयात होता है। तो एक्स माइनस एम यानी निर्यात माइनस आयात, ये सूत्र हो गया। अब आगे देखेंगे कि अब जीएनपी क्या है। जीएनपी देखेंगे तो जीएनपी का जो फुल फॉर्म होता है तो वो होता है ग्रोस ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट हिंदी में बात करें तो इसका होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसका ये परिभाषा की बात करेंगे कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसकी परिभाषा होती है देश के नागरिकों द्वारा, यानी अब देश के नागरिकों द्वारा इनकी बात हो रही है, इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो देश के नागरिक हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। देश के नागरिकों द्वारा कुल उत्पादन मूल्य, चाहे वे देश में हो या विदेश में। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नहीं भी आया होगा तो अभी समझा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए ये मान लीजिए ये हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा देश हो गया। कुछ देश के लोग अपने देश के अंदर काम कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ विदेश में भी काम कर रहे हैं। तो जो विदेश में काम कर रहे हैं हमारे देश के लोग, उनकी आय भी अपने इसी जीएनपी में शामिल होगी, और जो देश के भीतर कर रहे हैं उनकी तो स्वाभाविक है इसमें शामिल होगी ही, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें क्या क्या शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें शामिल होता है विदेश में काम कर रहे भारतीयों की आय, यानी अभी बताया आपको जो विदेश देश के बाहर काम कर रहे हैं, अपने देश के ही लोग जो विदेशों में काम कर रहे हैं उनकी आय शामिल होगी, लेकिन वो अपने देश के ही होने चाहिए। अब जो भारत में काम कर रही हैं विदेशी कंपनियां, अब देखिए ये भी विदेशी कंपनियों की बात हो रही है, भारतीयों की बात नहीं हो रही है। जो विदेशी कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं, जो विदेशी कंपनियां जो भारत में काम कर रही हैं इनकी आय इसमें जीएनपी में शामिल नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके सूत्र की बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, ठीक है। नेट का मतलब होता है शुद्ध, फैक्टर मतलब कारक, इनकम मतलब आय, फ्रॉम एब्रोड मतलब होता है विदेश। विदेश से जो शुद्ध आय प्राप्त होती है उसको जब जीडीपी में जोड़ देते हैं तो वो जीएनपी बन जाता है, ठीक है। जीएनपी मतलब निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी में एनएफआईए घटा देंगे, यानी विदेश से शुद्ध आय को घटा देंगे, ठीक है। अभी इसको हिंदी में भी देख लेते हैं कि हिंदी में क्या होता है। देखिए एनएफआईए यानी कि विदेश से प्राप्त आय, जो विदेश से आय मतलब जैसे हमारे भारतीय लोग विदेश में काम कर रहे हैं उनको जो आय प्राप्त होती है उसमें से जो विदेशी जो भारत में काम कर रहे हैं उसको घटा देंगे, तो एनएफआईए निकल आएगा। और जीएनपी निकालने के लिए अभी ऊपर सूत्र बताया गया है कि क्या क्या करना पड़ता है। तो जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एनएफआईए घटा दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है जीडीपी में, तो जीएनपी निकल आता है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे कि एनएनपी क्या होता है, ठीक है। अब एनएनपी की बात करेंगे कि एनएनपी क्या होता है। एनएनपी क्या होता है अभी बात करेंगे। एनएनपी का फुल फॉर्म होता है, अगर इंग्लिश में देखें तो नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी हिंदी में होता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है, एनएनपी किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जीडीपी में से मूलधन की ह्रास यानी डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो शुद्ध उत्पादन बचता है वो एनएनपी कहलाता है। यानी कि जीएनपी में से डेप्रिसिएशन जो घटा दिया जाता है उसमें से बाद में जो बचता है वो एनएनपी होता है। जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एनएनपी। इसका सूत्र की बात करते हैं तो एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसको मूल्यह्रास कहते हैं डेप्रिसिएशन को हिंदी में। तो जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है। अभी बात करेंगे कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, आखिर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की बात करें तो देखिए मशीनें उपकरण आदि समय के साथ घिसते हैं। यानी मान लीजिए आपने
किसी मशीन का यूज कर रहे हैं, आप किसी मशीन का यूज कर रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ घिसावट तो आता ही होगा। साल में, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में कुछ ना कुछ घिसावट आता ही होगा। 1 साल में कुछ ना कुछ घिसावट आता ही होगा। तो वो जो उसमें घिसावट आता है, तो इसी को मूल्यह्रास, कुछ टूटता फूटता होगा। जैसे कहने देते हैं कि कुछ पुरानी हो जाती है, तो लोहा जैसे कोई घिसता रहा तो वो पतला हो जाता है, तो उसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो वही जो घिसावट आता है तो उसे ही डिप्रिसिएशन कहते हैं, हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे कि इसका तुलनात्मक अध्ययन क्या होता है। इसको देखिए, अब इसमें देखेंगे कि संकेत यानी हम किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे ये क्या मापता है, तो ये है, और इसमें क्या शामिल है तो ये देखेंगे, और क्या हटाया गया है तो यहाँ से ये देखेंगे। ठीक है, अब देखिए जीडीपी। जीडीपी है क्या, इसमें क्या शामिल किया जाता है और क्या घटाया जाता है, इसकी बात करेंगे। तो ये है जीडीपी। जीडीपी ये नहीं, गलत हो गया, ये जीडीपी है। इसमें क्या मापा जाता है, ये क्या मापता है, तो देश में कुल उत्पादन, यानी देश में ही कुल, जो देश के अंदर ही जो कुल उत्पादन होता है उसको मापता है। इसमें क्या शामिल होता है, तो देश के अंदर का जो उत्पादन होता है वही शामिल होता है। इसमें हटाया क्या जाता है, तो इसमें कुछ भी हटाया नहीं जाता है। ठीक है, अब जीएनपी की बात करेंगे। तो जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी जो है, तो इसमें देखिए ये नागरिकों की कुल उत्पादन शामिल होता है, और इसमें विदेशों में कमाई गई आय भी शामिल होती है, और ये जो विदेशी कंपनियों की आय हटाई जाती है इसमें। ठीक है, इसमें विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में जो उत्पादन कर रही होंगी उनकी आय इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, तो राष्ट्रीय मतलब देश का ही होगा, देश की आय ही शामिल होगी, विदेशों की नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं एनएनपी की। तो एनएनपी में शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, ये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। इसमें जीएनपी से, इसमें क्या है, इसमें जीएनपी से मतलब लिया गया है, मतलब कि एनएनपी जैसे जीएनपी है, इसमें डेप्रिसिएशन घटा दिया जाता है तो एनएनपी निकल आता है, और इसमें यही बताया गया है कि इसमें डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन घटाया जाता है। अब आगे बात करेंगे कि ये देखिए जैसे जीडीपी है, जीडीपी है, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही था, इसका फुल फॉर्म पता था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड घटाने से, प्लस करने से, सॉरी, जीडीपी में से एनएफआईए को प्लस करने से जीएनपी बन जाता है। क्या बन जाता है, जीएनपी। ठीक है, अब बात करेंगे आगे जीएनपी से एनएनपी कैसे बनता है। तो देखिए जीएनपी जो है, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाने से एनएनपी प्राप्त होता है। ठीक है, जीएनपी में डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास घटाने से एनएनपी प्राप्त होता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद।